बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि लास्ट लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन और वो कब आया था सारी हिस्ट्री डिस्कस की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट में तीन चीज़ें होती हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। आज हम ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन को थोड़ा मजीद पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है ऑफर। ऑफर क्या होती है, देखते हैं ऑफर क्या होती है। अ कम्युनिकेशन विच इंडिकेट्स द टर्म्स ऑन विच द ऑफरर गिव्स क्लियर इंटेंशन दैट ही इंटेंड्स टू बी बाउंड बाय दोज टर्म्स इफ दे आर एक्सेप्टेड। अब आसान उर्दू में इसका मतलब ये होगा कि हम ऑफर उसको कहते हैं जिसमें जो उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसमें ऑफरर इंडिकेट करता है कि अगर उसकी ऑफर मानी गई तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस वो मानेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले आपको शॉपकीपर क्या करता है, आपको ऑफर देता है कि ये मैं मोबाइल आपको फॉर एग्जांपल 28,000 में दूंगा। तो ये कंडीशन देता है। जब आप ये कंडीशंस मानते हो तभी ऑफर की बात आगे बढ़ती है। ऑफर के बाद क्या होती है, ऑफर के बाद आती है कि हाउ लॉन्ग डज एन ऑफर एग्जिस्ट, कि ऑफर कब तक वैलिड होता है, ऑफर कब तक एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, स्पेसिफाइड टाइम। फॉर एग्जांपल, कोई आपको ऑफर देता है कि मैं आपको गाड़ी दूंगा अगर आप 12 बजे से पहले आ गए। अगर आप 12 बजे से पहले नहीं पहुंच पाते, 12 बजे के बाद पहुंचते, तो वो ऑफर क्या हो जाएगी, वो ऑफर अनवैलिड हो जाएगी। फिर वो ऑफर नहीं रहेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद होता है रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम। रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम में क्या होता है, अगर सेम एग्जांपल लेते हैं, कोई आपको गाड़ी दे रहा है तो वो बोलेगा मैं आपको गाड़ी दूंगा अगर आपने विद इन मंथ मुझसे गाड़ी ली, तो आपको विद इन मंथ पेमेंट आ गई तो फिर मैं आपको गाड़ी दूंगा। अगर आपको उस महीने में गाड़ी नहीं आती, उस टाइम में नहीं आती, तो फिर वो ऑफर वैलिड नहीं रहेगी, रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम वैलिड नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपको उसने 1 महीने का टाइम दिया है, आप 1 साल बाद जाकर बोलते हैं कि गाड़ी दे दो, आपने बोला था कि इतने में आप ये गाड़ी दोगे, वो नहीं दे सकता, क्योंकि उस टाइम जो उस गाड़ी की वैल्यू थी और 1 साल बाद जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, इसीलिए वो ऑफर तब तक वैलिड नहीं रहेगी। उसके बाद आता है फेलियर ऑफ प्री कंडीशन। फेलियर ऑफ प्री कंडीशन ये होता है कि अगर आप मुझे 3 लाख रुपए पहले देंगे तो फिर मैं आपको गाड़ी दूंगा चेक करने के लिए, प्री कंडीशन है। अगर आप 3 लाख रुपए नहीं देंगे तो आपको गाड़ी वो चेक करने भी नहीं देगा, ना ही वो आपको ऑफर देगा कि ये आप गाड़ी लें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिजेक्शन। रिजेक्शन पे तो ऑफर खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कोई आपको ऑफर देता है कि आपको मैं ये 20 लाख रुपए की गाड़ी देता हूँ, आप रिजेक्ट करते हैं, जी मुझे नहीं लेनी, तो ऑफर वो अनवैलिड हो जाएगा और वहां पर वो ऑफर खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है काउंटर ऑफर। फॉर एग्जांपल, आपको वही गाड़ी अगर 20 लाख रुपए में दे रहा है तो आप बोल रहे हो मैं 18 लाख में वो गाड़ी लूंगा, ये एक काउंटर ऑफर हो जाएगी। फिर वहां पर जो ओरिजिनल ऑफर होगी वो खत्म हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। अगर वो 18,000 वाली ऑफर आपकी एक्सेप्ट होती है तो ये एक अलग ऑफर हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं डेथ ऑफ द ऑफरर। डेथ ऑफ द ऑफरर का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफरर क्या होता है? ऑफरर हम उसको कहते हैं जो आपको ऑफर देता है, और ऑफर ही वो होता है जिसको ऑफर दी जाती है। अगर ऑफरर ऑफर देने वाले की डेथ हो गई तो वो जो ऑफर होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वॉइड हो जाएगा।
नेक्स्ट हम जाते हैं डेथ ऑफ द ऑफरी, जिसको ऑफर दिया जाता है, अगर उसकी भी डेथ हो गई तो वो ऑफर खत्म हो जाएगी। लास्ट में आता है विथड्रॉल। विथड्रॉल का मतलब ये है कि आपने बोला कि मैं आपसे 28 लाख में ये गाड़ी लूंगा, ठीक है, फिर आप मुकर जाते हैं कि नहीं बस मुझे गाड़ी नहीं लेनी, रिजेक्शन ही करते हैं फॉर एग्जांपल एक बात की, तब वो ऑफर वैलिड नहीं रहेगी। ये था हमारा ऑफर। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस की तरफ। एक्सेप्टेंस क्या होती है? एक्सेप्टेंस acceptance must be unconditional acceptance of an offer। अब आसान उर्दू में इसको क्या कहा जाएगा कि अनकंडीशनल ऑफर एक्सेप्शन। अनकंडीशनल एक्सेप्शन फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको ये 30 लाख रुपए में गाड़ी दे रहा हूँ, अब 30 लाख रुपए में गाड़ी दे रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्शन हो गई। आप बोल रहे हैं 30 लाख रुपए में नहीं लूंगा, उसमें कंडीशन ला रहे हैं, तो फिर ये एक्सेप्टेंस नहीं हो गई। फॉर एग्जाम्पल वो 30 लाख रुपए में दे रहा है और आप बोल रहे हैं 28 लाख, तो वो ऑफर जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो एक्सेप्टेंस होगी नहीं, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो ऑफर ही वैलिड नहीं रहेगी। उसके बाद आ जाती है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कंसीडरेशन अब कंसीडरेशन क्या है? समथिंग of an economic value given by both parties each other। कोई भी ऐसी चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पैसे देंगे, और जो गाड़ी दे रहा है वो क्या करेगा? आपको गाड़ी देगा। अब उस गाड़ी की एक इकोनॉमिक हैसियत है, आप कभी भी उसको बेचकर पैसे हासिल कर सकते हैं, उसको कहते हैं समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। कंसिडरेशन को गिव एंड टेक भी कहा जाता है। अगर आप पैसे देंगे तो कोई चीज लेंगे जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी, वो होती है कंसिडरेशन। यहां तक ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन खत्म हुए। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया हुआ होगा। अब हमारी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हो गई और उसकी वजाहत भी हो गई। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे टू द सेक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।